कबीरपुर नामक गांव में एक गरीब दीनू नाम का लोहार रहता था। वो रोज लोहे के बर्तन बनाया करता था, लेकिन कई दिनों से कोई भी गांव का आदमी उसका बनाया एक भी बर्तन लेने नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से दीनू लोहार बहुत दुखी रहता था। एक दिन लोहार आग के पास बैठा लोहे के बर्तन बना रहा होता है कि तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम छेनू होता है दीनू के पास आता है। अरे ओ भैया, कैसे हो दीनू भाई? अरे बड़े दिन हो गए हैं भैया, गांव के बाजार की तरफ आते नहीं हो। सब ठीक तो है भैया? अरे भाई क्या बताऊं, इतनी मेहनत से लोहे के बर्तन बनाकर बाजार जाता हूँ, कोई गांव वाला खरीदता ही नहीं है भाई। कई दिनों से एक भी पैसा हाथ नहीं आया भाई। ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई दीनू लोहार, अब गांव वालों को तुम्हारे हाथ के बनाए बर्तन पसंद नहीं आते हैं भाई। अब तुम भी क्यों मेहनत करते हो, जाने भी दो। अब भाई अब तुम्हारे हाथों में वो पहले वाली बात नहीं है। हाँ अच्छा, अब मैं चलता हूँ भाई। दीनू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है कि तभी वहाँ दीनू की पत्नी आती है। अजी सुनिए ना, आखिर आप लोहे के बर्तन बनाने का काम छोड़ क्यों नहीं देते? कोई मुनाफा तो होता है नहीं, यहाँ तक कि अब तो गांव वाले भी आपके बनाए बर्तन नहीं खरीदते। अब आप ही बताओ ना, ऐसे में हम खाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, अब आप भी जाओ और कुछ नया काम देखो। हाँ लेकिन भाग्यवान, मुझे तो सिर्फ ये लोहे के बर्तन ही बनाने आते हैं। ऐसे में मुझे भला कोई और काम कैसे मिलेगा? लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर देखता हूँ, शायद कोई गांव वाला मुझे काम दे ही दे। जिसके बाद दीनू वहाँ से गांव की तरफ जाता है। कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा जिसके साथ में बकरी होती है दिखाई देते हैं। अरे ओ बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे साथ मेरी 2 बकरियां थी, मैं इन्हें मेले से लेकर आ रहा था, तो मेरी एक बकरी भागते हुए यहाँ आ गई भाई। मेरी मदद करो, न जाने मेरी बकरी कहाँ चली गई। अरे बाबा, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं तुम्हारी बकरी ढूंढने में मदद करता हूँ। तभी दोनों गांव में बकरी ढूंढने लगते हैं। लेकिन पूरा गांव देखने के बाद भी उन्हें बकरी कहीं नजर नहीं आती। दीनू और वो बूढ़ा अपनी बकरी के साथ शाम ढले जंगल में जाता है। तभी उन्हें बकरी के रोने की आवाज सुनाई देती है कि तभी वो देखते हैं कि जंगल में एक गड्ढे में उस बूढ़े की बकरी फंसी होती है। अरे भाई, ये इस गड्ढे में कैसे फंस गई? अरे कोई तो मेरी इस बकरी को बाहर निकालो। अरे मैं तो लाचार बूढ़ा हूँ, इस गड्ढे में से बकरी नहीं निकाल सकता। अरे मेरी प्यारी बकरी। कि तभी दीनू उस गड्ढे में कूद जाता है और बकरी को बाहर निकाल देता है। अरे भाई तुम्हारा धन्यवाद, अगर तुम ना होते तो मैं बेचारा बूढ़ा कैसे अपनी बकरी को बाहर निकालता। तुम बहुत ही अच्छे हो भाई, क्या मैं किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? दीनू लोहार उस बूढ़े को सारी बात बताता है। अरे बेटा, तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास एक उपाय है। तभी वो बूढ़ा एक चिमटा अपनी झोली में से निकालकर लोहार को देता है। बेटा, ये कोई मामूली चिमटा नहीं है बेटा, बल्कि एक जादुई चिमटा है। इस चिमटे से तुम जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। हाँ है? क्या सच में बाबा, ये एक जादुई चिमटा है? मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा? हाँ बेटा, लेकिन ये चिमटा चमत्कारी है, जो अपना रूप कभी भी बदल सकता है। ये मायावी चिमटा है बेटा, इसलिए लालच में आकर कुछ ऐसा मत मांग लेना जिससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। याद रखना, ये जादुई चिमटा गलत हाथों में जब जाएगा
तो इसका उपयोग अपने लालच को पूरा करने के लिए वो करेगा। तब ये स्वयं ही उसके पास से अपने स्थान पर वापस लौट आएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। हाँ। जिसके बाद वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। दीनू चिमटे को लेकर अपने घर जाता है। हे जादुई चिमटे, तुम तो मेरी दशा जानते ही हो। अपने जादू से कुछ ऐसा कर दो कि गांव वाले मेरे बनाए लोहे के बर्तन लेने आने लगे, ताकि मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगे। अगली सुबह होती है और दीनू देखता है कि उसके घर के बाहर गांव वालों की एक लंबी लाइन लगी है। अच्छा देखिए ना, आज तो हमारे घर पर गांव वालों की बड़ी लाइन लगी है। हाँ, ये सब आपके बनाए लोहे के बर्तन लेने आए हैं। और हाँ देखिए देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। अरे दीनू भैया, अरे कब से वेट कर रहे हैं आपका भैया। तनिक मुझे एक लोहे की कढ़ाई दे दीजिए। अरे हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। और फिर ऐसे ही सारे गांव वाले भी दीनू से जो भी बर्तन उन्हें चाहिए वो मांगने लगते हैं और बदले में दीनू को पैसे देने लगते हैं, जिससे दीनू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने सारे पैसे आए हैं। अब लगता है हमें पैसों की तंगी नहीं होगी। वो जादुई चिमटा तो सच में जादुई है। देखिए सुनिए जी, आज तो आपके पास काफी पैसे आ गए हैं। अब मैं तो चाहती हूँ कि आप रोज ज्यादा मेहनत करके खूब सारे लोहे के बर्तन बनाया कीजिए। हाँ, ताकि हम जल्दी से अमीर हो जाएं। हाँ हाँ भाग्यवान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं खूब मेहनत से लोहे के बर्तन बनाऊंगा। अगली सुबह फिर से दीनू के घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है। दीनू फिर से गांव वालों को बर्तन देता है कि तभी वहाँ छेनू आता है, जो दीनू से चिमटा लेकर गया था। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि दीनू के घर के बाहर गांव वालों की इतनी लंबी लाइन लगी है। अरे भैया, अभी कुछ रोज पहले पास से गुजर रहा था, तब तो ये दीनू लोहार रो रहा था कि मेरे पास अब कोई गांव वाला बर्तन लेने नहीं आता। और देखो भैया, यहाँ तो गांव वालों की बड़ी लंबी तादाद है। लगता है कोई जादू की पोटली हाथ आ गई है। इस दीनू लोहार के हाथ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। तभी वो छेनू दीनू के पास आता है और दीनू से कहता है, अरे ओ दीनू भैया, क्या भैया तुम्हारी तो काया ही पलट गई भाई है। अब देखो तो जरा, सब गांव वाले बर्तन लेने तुम्हारे ही पास आ रहे हैं भैया। हाँ हाँ भाई, अब ऊपर वाले की मर्जी है, कभी धूप तो कभी छाया। तभी वहाँ दीनू की पत्नी जादुई चिमटा अपने हाथ में लेकर आती है और दीनू से, अजी देखे ना, ये इतना सुंदर और चमकदार चिमटा मुझे हमारे घर में से मिला। आखिर इसे यहाँ कौन लेकर आया होगा जी? अरे अरे भाग्यवान, ये मेरा चिमटा है और आइंदा इस चिमटे को कभी हाथ मत लगाना, समझी? लाओ, दो मुझे मेरा चिमटा। छेनू को दीनू की ये सब बातें काफी अजीब लगती हैं। अरे ये चिमटा देखने में इतना सुंदर और चमकदार लग रहा है, लगता है ये कोई मामूली चिमटा नहीं है। हाँ, जरूर इस चिमटे ने ही कुछ किया होगा, तभी ये दीनू अपनी पत्नी को भी इसे छूने नहीं देता है। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। अब देख मैं कैसे मजा चखाता हूँ तुझे। हाँ। तभी छेनू रात के अंधेरे में दीनू के घर से वो जादुई चिमटा उठा लेता है। लेकिन जैसे ही जादुई चिमटे को वो अपने हाथ में लेता है, वो जादुई चिमटा एक मुर्गी के रूप में बदल जाता है। ये देखकर छेनू हैरान हो जाता है। अरे अरे भाई, ये कैसे हुआ? ये जादुई चिमटा अचानक से मुर्गी कैसे बन गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। कोई बात नहीं, चिमटा ना सही, मुर्गी ही सही। तभी छेनू उस मुर्गी को एक रस्सी से बांध देता है। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ, मुझे ये तो समझ आ गया है कि तू कोई साधारण चीज नहीं है। कभी चिमटा, कभी मुर्गी, है कुछ भी बन जाता है। मुझे बेवकूफ समझता है तू? अब देख तू मेरी समझदारी। हाँ, अरे ओ जादुई मुर्गी, मुझे सोने की 100 मोहरें चाहिए, समझी? क्या तू दे सकती है मुझे? उसके ऐसे बोलते ही सोने की 100 मोहरें उसके पास आ जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह,
सोने की इतनी सारी मोहरें, हाय हाय हाय, अब तो मुझे धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है भैया। एक काम करता हूँ, इन सोने की मोहरों को छुपा के रख लेता हूँ। हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी भैया। वो एक घड़े में सोने की मोहरें छुपा देता है। अब छेनू रोज उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगता और उसे घड़े में छुपा देता। अरे वाह वाह वाह, अब तो मेरा ये घड़ा सोने के मोहरों से भरने ही वाला है। चलो चलो ठीक है, अब इसे छुपा देता हूँ। अभी कल उस जादुई मुर्गी से एक साथ बहुत सारी सोने की मोहरें मांग लेता हूँ। हाँ, अब मुझे और सब्र नहीं होता। हे भगवान, मेरा जादुई चिमटा किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? जिसने भी चिमटा चुराया हो, बस इसका गलत इस्तेमाल ना करे, नहीं तो उसका सर्वनाश तय है। कृपा करना ईश्वर। आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ बताइए ना। अब तो हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। भाग्यवान, काम तो ईश्वर की दया से सही है, लेकिन उस दिन जिस चिमटे के बारे में तुम पूछ रही थी, वो एक जादुई चिमटा था। उसके बाद दीनू सारी बात पत्नी को बताता है। आप सही बोल रहे हैं, उस चिमटे का बस गलत इस्तेमाल ना हो। मुझे तो भैया पर शक है, क्योंकि उस दिन चिमटे की बात सुनकर वो कुछ अचंभित लग रहे थे। अगली सुबह छेनू फिर से उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगता है, लेकिन इस बार मुर्गी एक भी सोने की मोहर नहीं देती। अरे आखिर इस जादुई चिमटे की बनी मुर्गी को हो क्या गया भाई? आज एक भी सोने की मोहर नहीं दे रही है। ए जादुई मुर्गी, मुझे सोने की मोहरें चाहिए। हाँ, ऐसा छेनू कई बार बोलता है, लेकिन मुर्गी एक भी मोहर नहीं देती, जिसकी वजह से छेनू को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी बताता हूँ तुझे कैसे नहीं देगी मुझे सोने की मोहरें। रुक तू, मैं तेरे अंदर से सारी सोने की मोहरें निकाल लूंगा। हाँ, उसके बाद छेनू एक बड़े से चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ देता है और उसके बाद हैरान रह जाता है। अरे भाई, वो मुर्गी कहाँ गायब हो गई? और इस मुर्गी के पेट के अंदर ये चिमटा कैसे आ गया भैया? ये तो मायावी मुर्गी थी। नहीं नहीं, मायावी चिमटा था भाई। और तभी छेनू की झोपड़ी में आग लग जाती है। छेनू चिल्लाने लगता है। हाय हाय, अरे 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 अरे, ये मेरी झोपड़ी में आग कैसे लग गई भैया? अरे अरे, हाय मेरी सोने की मोहरें, हाय मेरी सोने की मोहरें न जल जाए कहीं भैया। मेरी झोपड़ी तो जलकर राख हो ही गई। अब अपनी सोने की मोहरें देख लेता हूँ। हाँ। तभी छेनू मिट्टी के अंदर छुपाया हुआ वो घड़ा निकालता है, जिसके अंदर वो सोने की मोहरें छिपाया करता था। छेनू जैसे ही घड़े के अंदर देखता है, हैरान रह जाता है। छेनू ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय, ये क्या हो गया भैया? मेरी सारी सोने की मोहरें ये मामूली से मुर्गी के अंडों में कैसे बदल गई भैया? अरे ये क्या हो गया? हाय हाय, अरे मेरी सारी सोने की मोहरें कहाँ चली गई? मेरी तो झोपड़ी भी जल के खाक हो गई भैया, और हाथ से सोने की मोहरें भी गई। तभी वहाँ पर दीनू और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं। छेनू भाई, किसी और के हिस्से का जादुई चिमटा तुमने चुराया और उसका गलत इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाई। मैं लालच में आ गया था, जिसका मुझे ये इनाम मिला है भाई। अरे मुझे माफ कर दो भैया। तभी वो मुर्गी फिर से छेनू के सामने आती है। अब रोने से क्या होगा छेनू? ये सब तुम्हारे ही लालच का नतीजा है। ना तुम ज्यादा लालच करते और ना मेरे द्वारा दी गई सोने की मोहरें इन मामूली से अंडों में बदलती, ना ही तुम्हारा सर्वनाश होता। छेनू से देखते ही फिर से हैरान हो जाता है। मैं एक जादुई चिमटा ही हूँ जो अपना रूप बदल सकता है। तुम एक बेहद लालची इंसान हो। जब भी मैं किसी लालची इंसान के हाथों में आता हूँ तो मेरा रूप बदल जाता है। इसलिए जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं एक मुर्गी बन गया, लेकिन तुम्हारी लालच की हद रुकी ही नहीं और तुमने मुझे मारकर बहुत सारी सोने की मोहरें हासिल करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे साथ ये सब हुआ।
अब मैं जादुई चिमटा तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लालची इंसान। जिसके बाद वो जादुई चिमटा मुर्गी से अपने असली रूप चिमटे में बदल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अरे मैं अपने लालच में क्या कर बैठा, अपने हाथों अपना ही सर्वनाश कर लिया भैया। हाय हाय, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मेरा लालच मुझे ही ले डूबा भैया।